14 सितंबर हिंदी दिवस की आपको अपार शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा प्यार। खुशहाल रहें, मस्त रहें, तरक्की मिले आपको। इन तमाम उद्देश्यों के साथ आपको बार बार हिंदी दिवस की बधाई। और ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इससे बड़ा कहीं मसला है ये कि हमारी हिंदी आज रो रही है। उन यादों को बचाइए, उन ख्वाबों को टटोलिए जहाँ हम कभी एहसासों के झरोखों में जिया करते थे। वो लड़खड़ाते अक्षर जो गिर गिर के संभलते थे, वो माँ का प्यार, वो माँ का दुलार जो हमारी भाषा से आया। सच पूछिए तो जब आपने पहला अक्षर बनाया तो सीधा नहीं बना होगा। सच पूछिए जब आपने पहली कलम चलाई तो कभी सीधा नहीं आई। सोचिए जरा जब आपने पहला शब्द बोला तो वो कभी शुद्ध नहीं आया। लेकिन फिर भी कितना प्यार सामने आया और सबसे पहले माँ ने हमें सिखाया। वो मातृभाषा को सम्मान दीजिए, वो प्यार दीजिए, वो दुलार दीजिए, वो चंद्र बिंदु ना ख़त्म कीजिए। हमारी हिंदी हमसे कहती है हमें बचा लीजिए, हमें बिखरे हुए पन्नों में सुलझा दीजिए, हमें इन अतीत से, हमें जाते हुए लम्हों से बचा लीजिए। क्या गुजर जाएंगे हम? क्या वक्त के साथ बिखर जाएंगे हम? क्या हमारा वजूद नहीं है? क्या हमने वो धागे पिरोए नहीं हैं? क्या वो लम्हे हमने गुजारे नहीं हैं? मैं रोई माँ काम छोड़कर, आई मुझको उठा लिया, झाड़ पूछ कर, चूम चाम कर और गीले गालों को सुखा दिया। वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियाँ आज भी हिंदी याद कर रही है। कहाँ गए ऐसे कवि जिन्होंने कभी हिंदी को अर्श से अर्श पर ले गए, यानी अधिक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज हमारी हिंदी उस अर्श से फर्श की तरफ आ रही है। बचाइए अपनी हिंदी को। अमृत महोत्सव हमने मना लिया, हिंदी का महोत्सव मना लीजिए। आप अपने उस कालम को बचा लीजिए, उस चंद्र बिंदु को बचा लीजिए। वो बचपन के हर लम्हों को याद कर लीजिए। जब हमारा दोस्त हमारे साथ पढ़ता था, वो पेड़ को पेड़ कहा करता था, सड़क को सड़क कहा करता था, और आज भी हम उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और आज हिंदी दिवस के दिन मैं अपने दोस्त को भी याद करके उसके उस भाषा को, उस दुलार को आज भी प्रेम से, तहे दिल से याद करता हूँ। आप भी याद करें, अपने उस मासूमियत को जाने ना दें, अपनी माँ के सिखाए हुए इस अक्षर को जाने ना दें, उस लम्हों को गुजरने ना दें। माँ ने सिखाया हमें पहला अक्षर, माँ ने सिखाया हमें सबसे पहले बोलना। तो माँ की मातृभाषा का सम्मान करें। और हम जुड़े हैं आपसे दुनिया का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला, हमारे हिंदी में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले शब्द नमस्ते से। ये प्यार लीजिए, ये सम्मान लीजिए और खुशी खुशी अपने हिंदी महोत्सव को मना लीजिए। ज़रूरत है हमें अपने हिंदी को बचाने का। क्या गरिमा है हमारी हिंदी में, कभी पहचान लीजिए। हकीकत यह है कि हम अपनी हिंदी से दूर नहीं भागेंगे। कभी मुस्कुरा के तो कहिए आप आई लव यू के बजाय हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात अगर दिल में ना उतर जाए तो कहिएगा। कभी आप कहिए तो हम आपको बहुत याद करते हैं। क्यों कहते हैं आई मिस यू? देवनागरी लिपि पर हावी क्यों कर रहे हैं रोमन लिपि को? 500 मिलियन लोग बोलते हैं ये हिंदी। हम ही नहीं, हमारा भारत ही नहीं, मॉरिशस बोलता है, फिजी बोलता है, टोबैगो बोलता है, सूरीनेम बोलता है, आपका पड़ोसी नेपाल बोलता है। कम नहीं है हिंदी बोलने वाले। हमारा ये दर्जा, हमारी ये संस्कृति हमारी हिंदी से ही आती है। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
आज भी हम इतने पीछे हैं। जिसने हमें संस्कृति दी, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें समाज में लड़ना सिखाया, अपनी बात रखना सिखाया, अपने बातों को आप तक पहुंचाना सिखाया, उस हिंदी का सम्मान, वो गौरव हम नहीं दे पाए। आज भी हमने उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। किस बात का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम? हिंदी महोत्सव मना लें हम, अपनी भाषा को मना लें हम, वो मातृभाषा को जगा लें हम। कहते हैं हमारी आदि भाषा संस्कृत है, बिल्कुल 100%। आदि भाषा हमारी संस्कृत है। आदि भाषा से वो पाली आई महात्मा बुद्ध जी की भाषा, वो पाली के बाद प्रकृति आई वो महावीर जी की भाषा, अपभ्रंश आई मिली जुली भाषा, इसके बाद हमारे हिंदी का विकास हो गया। ऑप्शनल व्यवस्था होती है हमारे पास। अगर अपभ्रंश नहीं है तो हम प्रकृत लगा लेते हैं, और प्रकृत नहीं है तो हम पाली लगा लेते हैं, और ये सारे विकल्प में नहीं है तो हम संस्कृत लगा लेते हैं। क्या अद्भुत संयोग हमारी हिंदी का, क्या कल्चर है हमारी हिंदी का, क्या ज़रूरत है इस विश्वास का। आप खुद सोच सकते हैं। हमारी व्यवस्था है हिंदी, हमारा सम्मान है हिंदी, हमारे ख्वाबों में हिंदी, हमारे ख्यालों में हिंदी, हमारे जज्बातों में हिंदी ये होनी चाहिए। ये पर्याय है। हिंदी क्या व्यवस्था है, आप खुद सोचिए। हिंदी एक ऐसी व्यवस्था है, आप सोचिएगा तो आपको खुद लगेगा कि जल के पीछे जा लगा दीजिए तो कमल बन जाएगा। अद्भुत है ये। कौन सी भाषा ऐसा कर पाएगी? किसने ऐसा किया है? जल के पीछे जा लगाइए कमल बन जाएगा, और इसी जल के पीछे आप धी लगा दीजिए तो बादल बन जाएगा। अद्भुत है ना अपनी हिंदी। विचारों में होनी चाहिए हमारी हिंदी। ऐसी कोई भाषा नहीं, ऐसी कोई भाषा है ही नहीं। सम्मान करना होगा, प्यार देना होगा, दुलार देना होगा, और इसके अस्तित्व को बचाना होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी सांप ऐसे लिखा जाता था, ये शोभायमान था कुछ इस तरीके से। आज हमारे पास समय नहीं बचा, अपने हिंदी को बचाने का हमारे पास वक्त नहीं रहा, और आज हम सांप को इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी हमने उस चंद्र बिंदु को ही गायब कर दिया है, गायब कर दिया। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें ये काम करना होगा, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें हिंदी की ज़रूरत है। बचपन के वो टूटे हुए शब्द, वो लड़खड़ाते हुए वर्ड, जो आपके शब्द थे, कहीं गिर रहे थे, कहीं संभल रहे थे, आपने सीखा अपनी माँ से, माँ के बाद आपने अपने स्कूल से, अपने गुरुओं से, उन्हें बचाना होगा। और अब मान के चलें, मैं कहना क्या चाह रहा था, आप 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाते हैं, और इसके ठीक बाद हमने लिखा है कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके भी बारे में थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। 1975 में, 10 जनवरी 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये पहल की थी, और विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए सबसे पहले प्रयास किया था। वो प्रयास कितना सफल हुआ वो आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि इसके ठीक बाद कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर पुनः 10 जनवरी 2006 को, और उस समय आप याद कर सकते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये काम किया, और उन्होंने इसे विश्व स्तर पर हमारी हिंदी को मनाने के लिए प्रयास किया। और तब से लेकर के आज तक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खुशहाली का दिन है हमारे लिए, और मैं आपके साथ ये साझा इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरे दिल में ये था, मेरे मनोवेग में ये था कि मैं ये बातें आप तक पहुँचाऊँ, और जिससे आप भी अपने हिंदी से प्यार कर पाएँ। और ज़रूरी है इसका सम्मान करना, ज़रूरी है इसके साथ प्यार करना, क्योंकि इससे अच्छी भाषा और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये मान के चलें। और अब मैं आपसे ये कहूँ कि कहीं इससे ज़्यादा रोचक चीज़ें आपको मिलेंगी आपके हिंदी में। मात्राओं का तो अद्भुत काम है, निराला है वो। ज़रा देखना, एक अंजलि शब्द लिख रहा हूँ मैं,
अंजलि, अंजलि लिख दिया हमने। और अंजलि कई प्रकार की होती है। एक तो हाथ जोड़ना पड़ता है और एक में हाथ ना जोड़ें तो भी काम हमारा चलता है। और आप सोच रहे होंगे ये किस अंजलि की बात कर रहे हैं। सच बताऊं तो मैं गीतांजलि की बात कर रहा हूँ। गीतांजलि में कौन सी मात्रा होगी? छोटी। और अगर आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं तब भी आपकी मात्रा कैसी होगी? छोटी ही की। लेकिन अगर आप पुष्पांजलि दे रहे हैं तो आपकी मात्रा यहाँ छोटी ना होकर के बड़ी क्यों हो गई? आप हर जगह तो अंजलि के साथ ही तो हैं, हर जगह आप अंजलि के साथ जुड़े हैं। लेकिन बात समझना, हमें हाथ जोड़ना कहाँ पड़ेगा? जब हम पुष्पांजलि देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पुष्प के साथ वो हाथ जोड़ कर के वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जबकि श्रद्धांजलि देते समय हम सीधा हाथ फैलाते हैं। गीतांजलि, इसमें भी हमें हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी हिंदी क्या क्या सिखाती है हमें? बताना, क्या कोई ऐसी भाषा है, क्या ऐसी कोई बोली होगी जो इस तरीके से दुलारी होगी, प्रेमी होगी? क्या इस तरीके से कोई होगी? नहीं होगी। आप मान सकते हैं कोई भी ऐसी बोली नहीं होगी। वो मनाने का, वो रूठने की परंपरा तो शुरू से ही है। एक पक्ष को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी दूसरे पक्ष को मनाने की। वो नहीं मानते थे, उनको मनाने और रिझाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे एक पक्ष करता था। और आप समझ जाएंगे, एक पक्ष दूसरे पक्ष से कहता था, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरे ख्यालों में तुम, मेरे जज्बातों में तुम, मेरे एहसासों में तुम। फिर भी दूसरा पक्ष अगर नहीं मानता था तो फिर पहला पक्ष ये कहता था दूसरे पक्ष से कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, और कहीं दूर परियों की नगरी में लेकर, आगे आप जान ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर यहाँ से भी काम नहीं चलता था तो कहता था कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। एक पक्ष दूसरे पक्ष को मनाने के लिए करता था। बताना, किसी भाषा में ऐसी क्षमता है? किसी भाषा में ऐसे रिझाने की ताकत हो तो बता दो हमें। नहीं। अगर नहीं है तो लाइक दबा दो आज, और आप ये मान के चलें कि हकीकत में हमारी हिंदी जैसी कोई बोली, कोई भाषा इस पूरे सृष्टि में नहीं है। वो क्षमता नहीं है, वो अद्भुत क्षमता, वो अद्भुत प्रेम, वो दौलत नहीं है जो हमारी हिंदी है। हमारी हिंदी में प्यार छुपा है, वो गरिमा छुपी है। हद तो तब हो गई जब किसी कवि ने ये कह दिया कि बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। आप सोचना कि बरसात में कोई मिल सकता है क्या? हर जगह पानी भरा होगा, हर जगह कीचड़ भरा होगा, लेकिन हिंदी सोचना कितनी प्रेमी है। वो हमारे दिल में आ गई कि सचमुच बरसात का दिन मुलाकात का होता है। हम उन लम्हों को सोचें तो सचमुच कितना अजीब सा है। वो प्रेम छुपा है, वो विश्वास छुपा है। तो ज़रूरत है हमें अपने हिंदी को, इस गरिमा को, इस 14 सितंबर को मनाने की, 10 जनवरी को मनाने की, ये सब कुछ करने की। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने हिंदी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा निवेदन है आपसे, और हम कोशिश करें कि हम रिक्वेस्ट से ज़्यादा निवेदन कहें, क्योंकि रिक्वेस्ट में वो क्षमता नहीं है जो निवेदन में है। हमें माफ़ कर दीजिए, दिल तक जाएगा, सॉरी कह दीजिए, ऊपर से लौट आएगा। हमने आपसे कहा आई लव यू ना कहिए, कहिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिल तक जाएगा, गहराइयों तक पहुंच जाएगा, हृदय तक ये बात न गई तो कहिएगा। विश्वास करिए, हिंदी आपकी है, ये भाषा आपकी है, ये मातृभाषा आपकी है। मैं बार बार एक ही बात का रिपीटेशन कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हिंदी हमें भावुक कर रही है। वो भावना हमें खींचे चली आ रही, वो बचपन की डोर हमें खींच रही है। और शायद हमारा वीडियो देख करके आपको भी वो बचपन की बातें याद आए, वो अपने दोस्त की लड़खड़ाती जबान याद आए, वो अपने दोस्त की चंचलता आपको याद आए, वो अपने माँ का दुलार आपको याद आए जो भाषा में मिला, उलुलुलुलु मेरे बच्चे,
वो तमाम प्यार आपको याद आए। अजीब था वो नानी का प्यार, वो माँ का प्यार, वो मामा का प्यार, जो पुचकार पुचकार करके आपने सीखा है। आप जरा ध्यान देना, वो भाषा कैसी थी। आप सोचो वो भाषा कैसी थी। क्या आपके मामा ने आपसे संस्कृत में बात की थी? क्या आपके नानी ने आपको प्यार इंग्लिश में किया था? नहीं ना, हिंदी ने, वो मातृभाषा में। तो सहारा बनिए अपनी मातृभाषा का। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, अपनी भाषा को बचाइए और हर दिवस से कहीं आगे बढ़ करके अपना हिंदी दिवस मनाइए। हिंदी दिवस मनाइए, गरिमा के साथ मनाइए, प्रेम के साथ मनाइए, सौहार्द के साथ मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, दोस्तों के साथ मनाइए, हमारे साथ मनाइए। आपका हर पल अच्छा हो, आप हर पल खुशियों से आपका भरा हो, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ये तमाम चीज़ों के साथ मैं आपसे बार बार पुनः यही बात कहूँगा कि हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं, आपके दोस्तों को शुभकामनाएं, अपने इस चैनल से पूरे देश को शुभकामनाएं और उन देशों को भी शुभकामनाएं जो हमारे हिंदी को बोलते हैं। उन सब को शुभकामनाएं जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, जो इसकी मार्मिकता को जानते हैं। और लास्ट में मैं इतनी ही बात बोलूँगा, आप सबको तहे दिल से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे बाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।